हेलो पीपल, होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि छठ का महापर्व सेलिब्रेट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी के बारे में एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया जाए। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई दिस ब्लॉग। ये बहुत क्यूट होने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। छठ के इस महापर्व में आपका स्वागत है। सो हम बहुत जल्द मिलेंगे मेरे एक छोटे से मिनी ब्लॉग के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कैच यू। सो मेरी भी फ्रेंड ने रखी थी पूजा, और देखिए ये थी उसकी पूरी तैयारी, पूरी रेडी विद मेहंदी, चूड़ी। इट वॉज ऑल ब्यूटिफुल। और ये पूरी पूजा की सामग्री हो रही थी रेडी शाम के अर्घ के लिए। सूर्य भगवान को शाम को अर्घ देते हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। बोले इनको तो दीदी बोल रहे हैं हम। दीदी हेलो, शाम के बज रहे थे 4 और ये सब रेडी हो गए थे शाम का अर्घ देने के लिए। देखिए इसे बोलते हैं दौड़ा, जो जिसमें सारा सूप रखा जाता है, जो पूजा की सामग्री होती है। और ये बहुत श्रद्धा से सर के ऊपर रख के लेके जाया जाता है। और ये मेरे फ्रेंड के पूरे रिलेटिव्स, उनके ब्रदर, उनके सिस्टर्स, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। बहुत ही मज़ा आता है। इसको महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इसमें बहुत श्रद्धा है, बहुत शक्ति है। देखिए पूरा टेरेस रेडी हो रहा था, ये टेरेस पे कर रहे थे। यू नो ना, जब से कोविड आया है ना, तब से कोविड ने बहुत कुछ सिखाया लोगों को कि आप छोटे से सिंपल तरीके से भी आप पूजा पाठ श्रद्धा से कर सकते हो। तो ये आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट्स है। आजकल घर घरों में जो छठ होता है वो प्रॉपर नदी में नहीं जाके घर में छोटे से स्विमिंग पूल बना के उस तरीके से पूजा कर लेते हैं। और ये बहुत अच्छा रहता है, एक इजी भी है और बहुत बुज़ुर्ग भी करते हैं तो उनके लिए भी आसान होता है। और भीड़ भाड़ से भी आप बचते हैं, पोल्यूशन से बचते हैं, और पूजा भी बहुत मज़े से होता है। मैं तो बहुत थ्रिल कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ये पूजा देखने में इतना मज़ा आता है ना, उतना ही इतनी शक्ति है ना इसमें। क्योंकि शाम का समय था तो यू कैन सी ये डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। देखिए कितना खूबसूरत सूरज दिख रहा है। बस अब इन्हीं की पूजा होने वाली है और ही इज़ दी मेन किंग ऑफ द डे। इनका शाम की भी पूजा होती है, फिर इनकी सुबह की भी पूजा होती है। फ़िलहाल मैं आपको शाम की अर्घ की वीडियो दिखा रही हूँ। आप देखिए किस तरह से ये पूरे इनके फ्लैट के लोग रेडी हो रहे थे। अभी आपने जो गीत सुना ना, वो मेरी फ्रेंड की ममा गा रही थी। और ये ऑथेंटिक छठ का गाना गीत है और ये गाया जाता है। कहते हैं ना गीत में बहुत शक्ति होती है। देखिए सब महिलाएं गा रही थी और इसी से एक जो छठ करती है ना, उन पे बहुत पावर रहता है। अब देखिए ये गई पानी में, क्योंकि इस पानी के अंदर में ही खड़े होकर आपको पूजा किया जाता है डूबते हुए सूरज को। बहुत लोग तो बहुत देर तक रहते हैं, आप थोड़े देर के लिए भी रह सकते हैं। तो इस तरह से छोटे से स्विमिंग पूल में कैसे पूजा करते हैं ये आप देखिए, ये कितना अच्छा लगता है ये देख के। और मैं बता रही हूँ इसमें छोटे बड़े सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ये 36 घंटे का फास्ट है और जो ये फास्ट कर लेता है उससे सूर्य भगवान की कृपा मिलती है। बहुत ही ज़्यादा इसमें श्रद्धा है इस पूजा में। और देखिए सूरज के डूबने का टाइम हो रहा था और ये सारी लेडीज़ रेडी थी, पूजा कर रही थी, सब ध्यान लगा रही थी। इतना साफ़ सफाई से पूजा होती है ना, जितने ज़्यादा आप इसमें श्रद्धा रखेंगे, अपने मन को साफ़ रखेंगे, उतना अच्छा फल मिलता है इसमें। और इस पूजा को बहुत लोग देखने आते हैं, इसमें बिलीव करते हैं। इनफैक्ट मैं भी करती हूँ। तो मुझे मन किया था कि नहीं, मुझे ज़रूर इसका एक मिनी ब्लॉग बनाना चाहिए। एंड यू शुड रियली फील द पावर ऑफ दिस पूजा। दिस पूजा रियली हैज़ लॉट ऑफ पावर। यू कैन सी मैं भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। कहीं ना कहीं मैं नज़र आ रही होंगी आपको। मेरी फ्रेंड्स, उनके फैमिली, सारे उनके रिलेटिव्स, उनके फ्लैट के बिल्डिंग के लोग सब मना रहे थे इसको। इसमें बहुत खुशी मिलती क्योंकि ले सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। बोल सकते हैं महापर्व इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ले ऐसा लगता है ना बस यही एक चीज़ छठी पूजा हो रही है। पूरे लोग सारे पूरा मतलब सिटी टाउन सब बिज़ी हैं, सबके टेरेस पे हो रहा है पूजा और सब इन्जॉय करते हैं। देखिए किस तरीके से सूप का एक एक करके पूजा कर रहे हैं और हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व है। हमने भी सूर्य भगवान का आशीर्वाद लिया और
इसी के साथ ये शाम का जो अर्घ है वो समाप्त होता है। एक एक करके सारे सूप को पूजा करते हैं। अब देखिए ये हो गई है फाइनल पैकिंग, क्योंकि अब इन्हें तैयारी करनी है अगले दिन सुबह के अर्घ के लिए। तो ये मेरे फ्रेंड के ब्रदर रेडी हो गए। अब इसे नीचे लेके जाएंगे और फिर करेंगे रिलैक्स। फिर भी ये फास्ट चलेगा। ये 36 घंटे का व्रत है जो किया जाता है, जो मेरी फ्रेंड ने किया। आप देख रहे हो रेड साड़ी में, शी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, और दोनों ने रेड साड़ी पहनी है और शी इज़ द मेन वन जिसने बस सिंदूर लगाया है। ये पूरा फास्ट में रहेंगी। कल मॉर्निंग में जाके इनका फास्ट टूटेगा। फिर घर आए, सब बैठे, सब ने रिलैक्स किया और हम अब मिलेंगे आपसे मॉर्निंग वाले ब्लॉग में। सो डोंट फॉरगेट सुबह सुबह निकल पड़ी जल्दी सुबह का अर्घ देने के लिए। एंड वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग वंस अगेन इन द पार्ट 2 फॉर मिनी ब्लॉग ऑफ माय छठ पूजा पार्ट 2। गाइस देखिए ये सुबह के बज रहे हैं 4:15 और इतनी रौनक है पूरे मार्केट में। ऐसे लग रहा है कि शाम का नज़ारा है, बट नहीं, ये तो अर्ली मॉर्निंग है और ब्यूटीफुली पूरे रोड्स में छठ की वाइब्स आ रही थी, पूरे पूजा वाइब्स। और मैं पहुंच गई अपने बेस्टी के यहाँ और ये हो रही थी तैयारी। सुबह सुबह हम टेरेस पे पहुंच चुके हैं क्योंकि अब शुरुआत होने वाली थी सुबह की अर्घ की बारी थी, क्योंकि इसी को करने के बाद छठ पूजा की समाप्ति होती है और सुबह सुबह होती है सूर्य भगवान के दर्शन। तो देखिए कितनी स्माइली स्माइली फेस से मेरी बेस्टी चल रही है। और ये पूरी रेडी, सारे सामान निकाला जा रहा है। पूरा पूजा की विधि के साथ ये पूजा होता है, इसका समापन भी करना है। तो ये सब रेडी हो रहे थे और ये मेरी बेस्टी पूरी रेडी उसमें जाने के लिए। पानी में से बहुत खड़ा रहना पड़ेगा और फिर सूर्य भगवान का ध्यान किया जाता है और बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्रैकर्स। आप जानते हैं इस पूजा में इतनी श्रद्धा है। कहते हैं जो छठ का व्रत करता है, जो छठ की पूजा करता है ना, बस उनके दर्शन से ही आपकी भी बहुत सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसीलिए हम बड़े हो या छोटे, जो भी छठ की पूजा करता है हम उसके पैर छूते हैं। वैसे तो ये ब्लॉग और बड़ा हो सकता था क्योंकि एक्चुअली ये पूजा की शुरुआत होती है लौकी राइस जो ये लोग सबसे पहले दिन बनाती है। पूरा 4 डेज़ का त्यौहार है। जो पहले लौकी भात होता है, फिर ये लोग खीर रोटी खाते हैं। जो महिलाएं व्रत करती हैं वो खीर, स्पेशली गुड़ की खीर बनती है, पूजा वाली खीर, उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये सब विधि होती है, बट क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है तो इसीलिए मैंने मेन जो होती है पूजा शाम के सूर्य भगवान की और डूबते सूरज की और उगते सूरज की, तो मैंने उसी की ब्लॉग बनाई। ये देखिए तैयारी हो गई है, सब लोग अब ध्यान लगाने लगे। ये सारी महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा है वो अब सूर्य भगवान का ध्यान कर रही हैं और हम भी उनके साथ साथ सूर्य भगवान का ध्यान कर रहे थे। और ये हो गए है सुबह। एक्चुअली बहुत फॉग था अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा, तो टाइम के अनुसार ही इन्होंने अपना पूजा स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सूर्य पूरा क्लियर नहीं दिख रहे थे। बट हाँ, वो टाइम से उनका पूरा वो ऑरेंजिश स्काई में दिखना चालू हो गया था। सो वी हैड स्टार्टेड दी पूजा विद दैट। तो ये देखिए, और मैंने भी पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है इस पूजा में क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इस तरीके से। मैं चाहती थी कि आप सब भी इस पूजा को एंजॉय करें, तो मैंने एक छोटा सा ये मिनी ब्लॉग बनाया क्योंकि आप देख सकते हो ना, इसमें सब लोग इन्वॉल्व है। ये पूरी बिल्डिंग के लोग हैं, सब अपने अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ इस पूजा में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये पूजा होते ही है मिलजुल के करने वाला। लोग इतना 4 दिन इतने बिज़ी होते हैं ना कि आज समापन है, ये मेन दिन है। ये देखिए हम जल चढ़ा रहे थे, बस अब ये ऑलमोस्ट एंड आ गया है पूजा का, क्योंकि उगते सूरज को अर्घ देकर ही इस व्रत को समाप्त किया जाता है। और ये फाइनल स्टेज होता है पूजा समाप्त करने का। जो लेडीज़ व्रत रखती हैं वो इस अर्घ के साथ ही अपना व्रत तोड़ती हैं और इस तरीके से इस छठ पूजा को मनाया जाता है। और फाइनली डन। और फिर यहाँ पे वो भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, यज्ञ होता है, यहाँ पे दर्शन करते हैं। देखिए किस तरीके से सब अपने अपने पूजा कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे विधि के अनुसार सब पूजा कर रही हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है और भगवान सबको छठ परिवार
सारे छठ परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूजा की। और ये आया फाइनल बारी जो सुबह में सिंदूर लगाते हैं। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है पूजा का, जब ये लंबा सा सिंदूर लगाते हैं ऑरेंज कलर का, मुझे बहुत पसंद है। और फाइनली इस पूजा की हो गई है समाप्ति। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच ब्लॉग्स।